स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां राजधानी में मर्डर की वारदात सामने आई है। शामला हिल्स पर युवक का शव मिला है। कल रात से घर से युवक लापता था। परिवार ने साथियों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। युवक के सिर और पेट पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने फिलहाल परिवार के शक के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर, शामला हिल्स से ये युवक का शव मिला है। युवक अपने घर से कल रात से ही लापता था। परिवार ने युवक के साथियों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। शव जिस हालत में मिला है, ऐसे में युवक के सिर और पेट पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शामला क्षेत्र अंतर्गत अपर लेक के ऊपर पहाड़ी के साइड में एक 25 वर्षीय लड़के की बॉडी मिली है, जो हमारे अभी तक के प्रारंभिक जानकारी लेने पर ये सरफराज है और निवासी थाना टीला जमालपुरा क्षेत्र का है। इसकी बॉडी मिली है। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, शामला हिल से यह शव मिला है, जांच हो रही है, लेकिन परिवार का क्या कहना है? देखिए अपर्णा, सीधे तौर पर परिवार वालों का ये आरोप है कि युवक जो है वो कल शाम से अपने घर से गायब था। किसी काम दोस्त से मिलने की बात कहकर गया था, लेकिन वह आज दोपहर तक नहीं पहुंचा था। और जब देर शाम की बात है, ये पूरा घटनाक्रम जब सामने आया है, क्योंकि पुलिस को कुछ उस इलाके में इवनिंग वॉक पर निकले लोगों ने सूचना दी कि एक जो है युवक का शव वहां पर पड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और युवक के सर पर और शरीर पर चोट के निशान है। और उसके बाद युवक के जो पर्स आदि की तलाशी लगी तो उसमें उसकी पहचान सरफराज के तौर पर हुई। उसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। टीला जमालपुर इलाके का वो रहने वाला है और उसी के आधार पर उसके परिजनों से संपर्क किया गया था। परिजन भी मौके पर पहुंचे। सीधे तौर पर वह उसके दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस मामले में मर्ग कायम किया है। युवक की डेड बॉडी को वहां से उठाकर पीएम हाउस भेजा है ताकि पीएम परीक्षण कराया जा सके और जिस तरह के आरोप जो परिजन लगा रहे हैं उसकी भी पुष्टि हो सके। इसके साथ ही जिन आरोपियों को वो नाम गिरा रहे हैं परिजन, जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, निश्चित तौर पर पुलिस कह रही है कि उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या है। देखिए अपर लेक का इलाका हो या फिर बड़े तालाब का इलाका हो, लगातार वहां इस तरह की वारदातें या कहीं घटनाएं सामने आती रहती है। कई लोग जो है वो आत्महत्या के लिए वहां जाते हैं और चूंकि वो सुनसान इलाका है, कई बार वहां इस तरह की वारदातों को अंजाम भी दिया जाता है। तो अब फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। अब देखना होगा कि ये हत्या या आत्महत्या के तौर पर किस तरीके से गुत्थी सुलझती है। जी बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर बालाघाट से है, जहां एक महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। ग्राम खापा के पास जंगल में शिकार बनाया। वन अमला और बहिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। महिला के शरीर के कुछ हिस्से यहां से मिले हैं। घटना के बाद से ही गांव वालों में दहशत है। कान्हा नेशनल पार्क सटे गांव की यह घटना है, जहां एक महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। बालाघाट से हमारे संवाददाता श्रीनिवास चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, बाघ का कोई पता चल पाया है क्या? जिस तरह से ये महिला को निशाने पर लिया है, शिकार बनाया है महिला को, तो गांव वाले तो दहशत में है। जी, आपको कहना बिल्कुल सही है। देखिए अभी जो स्थिति दिख रही है इस हिसाब से कि जो ग्रामीण थे वो ग्राम खापा के थे। तीनों महिलाएं गई थी वहां पे जंगल में। वहां से पेहरी जो है क्या कि अभी बारिश के समय में पेहरी निकलता है, वो उसको निकालने गए थे। उसी दौरान जो बाघ है और उन्हें उनसे हमला किया और हमला करते हुए उस पर हमला कर दिया। लेकिन जो आज तक दोनों महिलाएं थी उसको बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उसको बचा नहीं पाए और उस पर हमला करते उसको बाघ ने शिकार कर लिया। लेकिन आपको बताने वाली बात यह है कि देखिए अभी कान्हा नेशनल पार्क बंद है और लेकिन बंद होने के बाद भी लगातार कान्हा रोड पे लगातार दिख रहे हैं टाइगर दिख रहे हैं। टाइगर दिखने के बाद ये हादसा होना कहीं ना कहीं लगता है कि आसपास के जो कान्हा नेशनल पार्क सटे हुए जो ग्राम है वहां पे दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है, क्योंकि लगातार ये देखें रोड पे रोजाना ही टाइगर दिखाई देते हैं। अपनी फैमिली के साथ दिखे या तो अकेले दिखे, लेकिन रोजाना दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे दहशत का माहौल बना हुआ है और जाहिर तौर पर गांव वाले दहशत में हैं। बहुत धन्यवाद श्रीनिवास चौधरी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
किसानों की खराब फसल को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला किया है। खराब फसल की सर्वे रिपोर्ट अब पटवारी के बजाय वॉलंटियर देंगे। अब हर पंचायत में वॉलंटियर की तैनाती होगी और ये वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए खराब हुई फसल की जानकारी शासन को देंगे। उनकी रिपोर्ट पर सरकार मुआवजे का फैसला लेगी। इधर ग्राम पंचायतों में वॉलंटियर की तैनाती पर कांग्रेस के नेता ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि अगर पटवारी पर भरोसा नहीं है तो सरकार बीजेपी के वॉलंटियर नियुक्त कर दे। बीजेपी के वॉलंटियर तय करें तो पटवारी की जगह उनको कहीं नहीं अपॉइंट कर देंगे। पटवारी की आवश्यकता क्या है? किसी भी राज्य का एक अपना सिस्टम होता है, उसके संचालन और संधारण की उसका उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके लिए स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक कर्मचारी तैनात है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जी हां, मध्य प्रदेश में इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बार के जन्माष्टमी आयोजन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद किया। सीएम ने कहा कि इस बार जन्माष्टमी का त्योहार मध्य प्रदेश में खास होगा। हम द्वारका और मथुरा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी मनाएंगे। प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों को चिन्हित करके संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से आयोजन करेंगे और कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे। बताया जा रहा है कि इस बार सभी मंदिरों में अलग अलग थीम पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से मंदिरों में आयोजन भी होंगे। बता दें कि जन्माष्टमी का त्योहार अब ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में तैयारियां भी भव्य स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। हमने प्रयास किया है कि इस बार जन्माष्टमी, चूंकि जैसे जो द्वारका का महत्व है, जो महाद्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हुए, जो महत्व मथुरा का जहां उनका जन्म हुआ है और बाकी लीलाएं हुई है, वही महत्व मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई है, भगवान कृष्ण का, और परशुराम जी महाराज ने उनको सुदर्शन चक्र दिया है। रुक्मी से युद्ध हुआ धार के पास, सुदामा और भगवान कृष्ण की दोस्ती का स्थल नारायणा, ऐसे कई तीर्थ स्थल है जिनको तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। तो सरकार धूमधाम से जन्माष्टमी के अवसर पर भी इन पूरे आयोजनों में संस्कृति मंत्रालय को जोड़ते हुए इस पूरे आयोजन की रचना कर रही है। इधर सरकार के इस ऐलान पर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार जबरन त्योहारों को हथियाना चाहती है, सरकारी धन में करप्शन करना चाहती है। तो ये बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने सीएम के फैसले को अच्छा फैसला बताया। धर्म को जब राजनीति हथियाना चाहती है और जो है शासकीय धन का दुरुपयोग करना चाहती है तो तरह तरह के प्रयास होते हैं। आप जो है क्यों हड़पना चाहते हैं जिस एक धार्मिक आयोजन को जो जनता के प्राणों में बसा हुआ है, उसको क्यों राज्य के संसाधनों से हड़पना चाहते हैं? ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए इसका, और बिल्कुल मनाई जानी चाहिए। मनाते लोग, हर घर में मनाए जाते हैं। और जन्माष्टमी मैंने देखा कि खासा युवाओं को उत्साह रहता है जन्माष्टमी में, मटकी फोड़ और बाकी सारे आयोजनों के माध्यम से। तो लोग अलग अलग सामाजिक स्थान पर अलग अलग जगह लोग तो करते ही हैं, लेकिन सरकार की अपनी भूमिका आने से उसे और उत्सव के रूप से मनाया जा सकता है। तो मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस तरह से जो उत्सव के रूप से जन्माष्टमी मनाई जाएगी, हम सब विधायक भी अपने अपने स्थानों पर उत्सव के रूप से इस कार्यक्रम को करने वाले। अब एमपी में सरकारी खजाने से बेहिसाब खर्च पर नजर रखी जाएगी। इसके बाद लाडली बहना, तीर्थ दर्शन योजना, बंगलों की मरम्मत और किसानों को बिना ब्याज पर कर्ज दिए जाने पर वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। प्रदेश के 47 विभाग अब कई फ्लैगशिप योजनाओं के साथ ही अन्य योजनाओं में अपने हिसाब से खर्च नहीं कर पाएंगे। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही योजनाओं के लिए फंड जारी किया जाएगा। फाइनेंस डायरेक्टर ने सभी विभागों को इस आशय का निर्देश जारी किया है। वित्त विभाग के निर्देश पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने कहा कि जब 1 जुलाई से एमपी में बजट लागू हो गया तो आखिर अलग से निर्देश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि एक बेहतर सरकार वही होती है
जो बेहतर तरीके से वित्तीय प्रबंध करे और हमारी सरकार ने जो आदेश किया है वो किसी भी तरह की कोई रोक या आर्थिक आपातकाल नहीं बल्कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन का है, जिस योजना के तहत जो राशि खर्च होनी है वो बेहतर तरीके से हो। परिशिष्ट 3 और 4 में जो योजनाएं हैं उनके लिए आपको वित्त विभाग से अनुमोदन लेना पड़ेगा। मतलब 100 में से 80 रुपए आप ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी वित्त विभाग से आप अनुमति लेंगे। तो अगर आपने बजट पास कर दिया तो फिर अनुमति किस बात की लेना है? ये सीधे एक बैरियर लगाना है बजट को स्टॉल करने के लिए। वित्त विभाग बोल देगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। इस बजट में, इस डॉक्यूमेंट में सबसे बेहतरीन चीज क्या लिखी? आय व्यय के संतुलन तथा मित व्यवस्था की दृष्टि से बजट आवंटन की निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाए। निश्चित तौर पर इस मध्य प्रदेश के लिए हमने कई सारी सौगात देने का काम किया है। यहाँ के लिए कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का काम किया है। वे सब योजनाएं, वे सब कार्यक्रम समय पर संचालित हो, इस बाबत आवश्यक है कि वित्तीय प्रबंधन कठोरता से हो, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन से ही जन कल्याणकारी योजनाएं मूर्त रूप ले सकती है। यह आदेश जो है ये वित्तीय प्रबंधन है और निश्चित तौर पर एक अच्छी सरकार को अच्छा वित्तीय प्रबंधन करना चाहिए। इंदौर में नगर निगम में फर्जी बिल समेत कई घोटालों के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। धरने के बाद कांग्रेसियों ने निगम मुख्यालय में घुसने की कोशिश की। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड फांद कर अंदर घुसने लगे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस की मोर्चाबंदी भी और कांग्रेसियों का प्रदर्शन भी। इस प्रदर्शन में कुछ कार्यकर्ता और कुछ मीडियाकर्मी घायल हो गए। पुलिस बल के साथ कांग्रेसियों की ये भिड़ंत कुछ देर तक चली। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, प्रदेश सह प्रभारी और सांसद कुलदीप इंदौरा ने प्रदर्शन स्थल पर ही एडीएम रोशन रॉय को अपनी मांग ज्ञापन सौंपा। चुनाव बाद आगामी रणनीति पर मंथन करने के लिए बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता भोपाल में जुटे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, जिलाध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगामी अभियानों की रणनीति पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्षों की बैठक में सीएम मोहन यादव ने घर घर तिरंगा यात्रा को लेकर कहा है कि कार्यक्रम पार्टी का तो है ही, लेकिन देशभक्ति के साथ ओतप्रोत करने वाला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लेकर पूरे समाज को जागरूक करेंगे। इसके साथ ही कहा कि हर जिले में पुलिस बैंड 26 जनवरी के पहले होगा और रक्षाबंधन से पहले 25,000 जगहों पर रक्षाबंधन के कार्यक्रम होंगे और उसी दिन लाडली बहना के साथ ही रक्षाबंधन का शगुन भी ट्रांसफर होगा। पार्टी पूरे समाज को लेकर के अगर तिरंगा अभियान चला रही है, ये वाकई बहुत अभिनंदनीय कार्य है और इस नाते से हम सब प्रदेशवासी घर घर से तिरंगा अपने सबके घर फहराएं। विभिन्न प्रकार के जो आयोजन किए गए, सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी और पहली बार पूरे प्रदेश के 55 जिलों में ही पुलिस बैंड भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ये हमारे शासन की इस पर्व की गौरव गरिमा बढ़ाने लायक होगा, बढ़ाने का कारण बनेगा। एक और कार्यक्रम 10 तारीख के दिन 25,000 जगह पर एक साथ ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम जो खासकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में होने वाला है, जिसमें सिंगल क्लिक के माध्यम से 1250 प्रति बहना और 250 रुपया रक्षाबंधन का, ऐसा करके 1500 रुपये की राशि प्रत्येक स्थान पर इस पूरे आयोजन में सिंगल क्लिक के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम में ये जुड़ करके डाली भी जाएगी और इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी भी की जाएगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानून गो की नसीहत के बाद रतलाम जिला प्रशासन हरकत में आया है। कलेक्टर राजेश बाथम खुद खाचरोद रोड स्थित आयशा सिद्दीकी मदरसे पहुंचे, जहां कुछ दिन पहले बाल संरक्षण आयोग सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा पहुंची थी, जिन्होंने मदरसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने मदरसे में बच्चों को किताबें बांटी। जिन बच्चों के एडमिशन स्कूलों में नहीं हुए हैं उनके एडमिशन करवाने के निर्देश दिए। बाल संरक्षण आयोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रियंक कानून को, उन्होंने भी आज ट्वीट किया था और कई सवालों को यहाँ पे उठाया था। रतलाम जिला प्रशासन पे उन्होंने गंभीर आरोप यहाँ पे लगाए थे। उसके बाद अब जो है जिला प्रशासन आज एक बार फिर मदरसों की जांच को लेकर एक्टिव हुआ है।
देखिए, बाल संरक्षण आयोग के जो मेंबर हैं डॉक्टर विद्याता शर्मा, उन्होंने इस मदरसे का निरीक्षण किया था। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उनको दीनी तालीम तो दी जा रही है, लेकिन जो आधुनिक शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो तदनुसार हमने आज मदरसे के जो संचालक पदाधिकारियों से बात करी है और इनका एडमिशन जो है जो स्कूल उसमें कराया है। अगली खबर सागर से है, जहां सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। लोकायुक्त सागर ने 30,000 की घूस लेते हुए सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। एसआई पीयूष साहू रिश्वत लेते रंगे हाथों यहां पर पकड़े गए हैं। बीना की नई बस्ती चौकी के प्रभारी हैं पीयूष साहू। जब्त बस को छोड़ने के लिए पीयूष साहू पर रिश्वत मांगने का आरोप है। जबलपुर में संक्रामक बीमारियों का कहर डायरिया के बाद पैर पसार रहा है। स्वाइन फ्लू सामने आए, स्वाइन फ्लू के 11 मरीज। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, रिपोर्ट का इंतजार है। सर्दी खांसी या बुखार होने पर जल्द ही जांच कराने की सलाह दी जा रही है। खंडवा में दूषित पानी पीने से डायरिया फैलने के बाद खालवा के 12 कुंड के 10 मरीज खंडवा जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। 10 मरीजों को खंडवा अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। कुल 27 लोगों में उल्टी दस्त के लक्षण मिले थे, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। इन सभी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनी में प्राथमिक उपचार किया जा रहा था। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने पूरे मामले की जानकारी ली। डायरिया फैलने के बाद कुएं से पानी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के पानी से लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। को सुबह जब हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनी द्वारा 12 कुंड गांव जो पड़ता है विकासखंड खालवा में, उसमें उल्टी दस्त के मरीज होने की सूचना मिली, जो जिले पे भी मिली और सीएससी खालवा को भी मिली। उसके बाद हमारे वहां से टीम लगातार रवाना हुई तो पता चला कि जो 12 कुंड में एक लो लाइंग एरिया में कुआं बना हुआ था, जो निजी कुआं था, और उसके कुएं के पानी के उपयोग करने वाले लगभग 5 से 6 परिवार थे। तो उनके द्वारा एक पर्व था, उस पर्व में उस पानी का संभवतः उपयोग किया गया, जिसकी वजह से कुछ हमारे लगभग 27 के आसपास लोगों को उल्टी दस्त की सूचना प्राप्त हुई। बात करेंगे अनूपपुर की, जहां जिला अस्पताल का बुरा हाल है। यहां भर्ती मरीजों को अंधेरे से डर लगता है। जी हां, सही सुना आपने, जिला अस्पताल में मरीजों को इलाज के नाम पर केवल औपचारिकता ही मिल पाती है। अधिकतर समय बिजली गुल रहती है, इसके चलते मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में करना पड़ता है। लेकिन सिविल सर्जन का दावा इससे अलग है। वो कहते हैं कि अधिकतर समय बिजली नहीं रहती, लेकिन हमारे यहाँ जनरेटर चलता रहता है। पूरा अंधेरा हो जाता है और कोई लाइट नहीं जलती। अंधेरा हो जाता है, कोई लाइट नहीं हो जाता है, पसीना भी आता है, पंखा भी नहीं होता, पूरा अंधेरा हो जाता है। और अभी वो है 10-5 मिनट, मतलब दिन भर गोल होती रहती है रोशनी पे। हमारे यहाँ चारों जनरेटर हैं और चारों फंक्शनिंग है। लाइट हमेशा ज़्यादातर गोल रहती है, लेकिन जनरेटर से फंक्शनिंग है और इन एब्सेंस ऑफ लाइट हमारी ओटी भी रन कर रही है। नहीं मैम, लेकिन वहाँ अंधेरा दिख रहा है, अंधेरे में लोग टार्च जला के इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं। मान लीजिए किसी समय कोई बड़ी घटना हो जाए, ऑक्सीजन बंद हो जाए या फिर सही से ऑक्सीजन लग पाए, तो ऐसे तो मरीजों को दिक्कत होगी। अभी तो मैंने चेक किया है, सभी जगह प्रॉपर लाइट है। ये गोल जरूर होती है बहुत ज़्यादा, तो हमारे जनरेटर में डीजल भी बहुत लगता है, जब नहीं तब लाइट गोल हो जाती है। लेकिन अब लोकल व्यवस्था में हम जनरेटर चारों पाँचों। बैतूल में भीमसेना के प्रदेश प्रभारी पंकज अतुलकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पंकज अतुलकर ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी भरा पोस्ट किया था। पंकज अतुलकर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पंकज अतुलकर ने पिछले दिनों SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के विरोध में पोस्ट किया था। उसके आरक्षण पर फैसले को लेकर आगामी 21 अगस्त को बड़े आंदोलन की तैयारी थी। श्योपुर में टीचर्स ने छात्र को बेरहमी से पीट दिया। निजी स्कूल के 2 टीचर्स पर पिटाई करने के आरोप लगे हैं। होमवर्क पूरा न करने पर यह पिटाई टीचर्स ने की है। छात्र की जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत की गई है, प्राइवेट स्कूल के इन 2 टीचर्स की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर
छात्र की पीठ पर जो निशान पड़े हुए हैं पिटाई के बाद, वो निशान दिखाते हुए अभिभावक। महाकाल मंदिर के स्मार्ट पार्किंग में भी अब गाड़ियां चोरी होने लगी हैं। चोर बेखौफ होकर पार्किंग में घुसते हैं, चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे 3 चोर मंदिर की कंपनी के कर्मचारियों की गाड़ियां चुरा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के संचालित स्मार्ट पार्किंग को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ऐसे चोरी के वीडियोस सुरक्षा पर सेंध लगा रहे हैं। सिवनी में मानसून के सीजन में कोर एरिया के गेट बंद होने के बाद पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में टूरिस्ट को बाघों के आसानी से दीदार हो जा रहे हैं। जहां खबासा बफर क्षेत्र में पर्यटकों को जुगनी बाघिन और उसके 4 शावक जंगल की सड़क पर चहलकदमी करते हुए नजर आए। बाघिन और शावकों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारिश के मौसम में जहां एक तरफ कान्हा टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया, वहीं सड़कों पर अब टाइगर के दीदार हो रहे हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के गढ़ी रोड पर बाघ के दिखने का एक वीडियो सामने आया। इसे एक राहगीर ने बनाया है। और आइए देखते हैं टॉप 20।